हाँ जी। तो ये ज़रा क्वेश्चन देखें तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का है और सिंपल सा है लेकिन बोर्ड में तो आया हुआ है ना। देखिए ज़रा, दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इसके बीच में देखिए कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, चार लगे हैं, एक दो तीन चार। बस दिक्कत इस बात की है, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ पैरेलल में। ये ट्रायंगल वैंगल देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो शेप आपको बस कंफ्यूज करने के लिए है ना। अब समझ में आना चाहिए कि कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है, आप सबको आता ही है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं बताना चाहूँगा जिससे कोई अगर किसी को समस्या हो तो उसको ये बात पूरी हो जाए। आइए देखा जाए कैसे पहचाने कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। दो पॉइंट मिले ही हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों के बीच में एक सेल एज्यूम कर लीजिए। बस कल्पना करिए एक सेल लगा है, बैटरी लगी है। सेल और बैटरी का काम इतना सा होता है कि आप देख रहे हैं ध्यान से ना, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है इधर नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से करंट इसमें एंट्री करती है। मुद्दा इस बात का है कि जितनी करंट यहाँ से निकलेगी उतनी ही करंट इसमें एंट्री करनी चाहिए। बाकी रास्ते में आप बंटवारा जो करें आपकी मर्जी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट आई निकली तो 8 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी जाएगी, आई ही जाएगी। बाहर कितनी निकलेगी, आई ही निकलेगी, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ करंट पहुँचेगी वो एक जंक्शन उसको मिलेगा और इस जंक्शन में देखिए इधर करंट कुछ गई और इधर करंट कुछ गई, आई का बंटवारा हो जाएगा। ये I1 हो जाएगी और ये I2 हो जाएगी। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो I1 करंट 5 ओम में गुजर रही है और वही करंट I1 करंट मेरा, जब मैं कह रहा हूँ जोड़ दे के कह रहा हूँ कि जैसे आप कहें कि मुझे आपके जेब में रखा हुआ वही 100 का नोट चाहिए, वही 100 का नोट चाहिए, 100 रुपये नहीं चाहिए, वही 100 का नोट चाहिए। इस तरीके से सोचिए कि वही आई करंट जो 5 ओम से गुजरेगा वही आई करंट आपके 4 ओम से भी गुजरेगा, I1 करंट, है ना। इसलिए 5 और 4 आपके सीरीज में होंगे। क्लियर हो गया। ये दोनों आएंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ भी I1 ही आएगा। यहाँ से I2 करंट एंट्री किया 3 ओम में, बाहर क्या आया I2, ये क्या आया I2, और दोनों मिलके फिर क्या बन जाएंगे I। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वहाँ पैरेलल हो जाता है, जहाँ करंट सेम रहता है वही करंट रहता है, उसको आप कहते हैं सीरीज में। इस बेसिक फंडामेंटल पे हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास करंट है ये है ना 5 ओम और ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। और ये जो बॉक्स के अंदर बंद है इससे ये जो 3 ओम का है, क्योंकि इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद ये दोनों मिलकर 5 4 और 3 जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ये 8 ओम वाला ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि जो करंट यहाँ गुजर रही वही करंट यहाँ गुजर रही है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी फिगर तो बड़ा गंदा हो गया है ना। सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी समझ में आने लगेगा। ठीक है। आइए वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालना बड़ा आसान सा काम है, छोटा सा काम है, हो जाएगा। ठीक है। चलिए इससे हमें फिगर से ये समझ में आ ही गया है कि 5, पहले तो क्या समझ में आ गया कि 5 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है। ठीक है। अच्छा, सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला तो पूरी दुनिया जहान को पता है, मैं लिख भी देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसको हम लिखते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम ऐसे जोड़ देंगे सीरीज में। अगर पैरेलल होता है तो लिखते हैं 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। और भी होते तो और भी लिख लेते। इतनी बात समझ में आ गई है, इसको एज ए फॉर्मूला हम बॉक्स में करके यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं का यूज करेंगे। अब जरा देखा जाए ध्यान से इसमें कौन कौन से सीरीज में है। हमने बात किया था आपसे कि ये जो 5 ओम का है और ये 4 ओम का है, ये दोनों सीरीज के हैं। इसका मतलब इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। वो जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 5 प्लस 4, मतलब 5 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू कह सकते हो 9 ओम। 9 ओम। ठीक है। 9 ओम कौन सी वैल्यू हो गई है, 9 ओम वैल्यू सिर्फ ये जो वैल्यू है छोटी सी 5 और 4 को हटा के तो हम एक 9 ओम कर सकते हैं। अब इसी फिगर को, जो फिगर हमारे पास आपको इस तरीके से दिख रहा है, इसको मैं दूसरा फिगर अगर बनाने की कोशिश करूं, है ना, इक्विवेलेंट फिगर इसी का, तो क्या बना सकता हूं, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन ठीक बनेगा। तो अब कहेंगे कि देखिए ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ से 5 और 4 तो एक रेजिस्टेंस बन गए हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम का,
और नीचे एक रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम का है, और ये दोनों फिर के मिल के एक हो जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ आगे बढ़ जाता है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया 9 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। इसी को मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट फिगर। जो क्वेश्चन में दिया गया था ये फिगर उस क्वेश्चन का एक इक्विवेलेंट फिगर है ना। मतलब जो काम वहाँ हो रहा है वही काम यहाँ भी हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए फिर से, इसको थोड़ा फिगर छोटा कर देते हैं तो जगह मिल जाएगी। ये फिगर हमारे पास इसका इक्विवेलेंट फिगर है। अब फिर वही प्रिंसिपल लगाया जाए कि जो करंट 8 ओम से गुजरेगी इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगी, 9 ओम और 3 ओम में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगी। इसका मतलब 9 ओम और 3 ओम आपस में कैसे हैं, तो आप कहोगे 9 ओम और 3 ओम जो है आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/3। यही तो करेंगे ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपका आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम ले लेंगे, और 9 एलसीएम हो गया, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ ऊपर आ गया 4, है ना। और r की वैल्यू आ गई 9/4, r की वैल्यू आ गई 9/4 ओम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अब मैं इस फिगर को और छोटा कर सकता हूँ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 9 और 4 को मिला के, 9 और 3 ओम को मिला के मैं 9/4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो ये फिगर मैं दोबारा से फिर से बना सकता हूँ। देखिए इससे तो बना ये वाला फिगर, इससे बना ये फिगर इससे बना, दोबारा इस फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए भाई 8 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और 9 और 3 को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है 9/4 ओम, और इसकी वैल्यू क्या है 8 ओम। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। कोई समस्या तो नहीं दिखाई पड़ रही है किसी को, है ना। तो अब बात समझ में आने लगी है कि कैसे किस अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखा जाए, ये फिगर थोड़ा सा छोटा कर दें, है ना, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये हमारे पास फिगर आ गया, और इसको मैं लिख रहा हूँ बी, ये पॉइंट क्या है बी, ठीक। अब इससे क्या समझ में आने लगा कि ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं। अगर ए से कोई करंट जाएगी तो बी तक सेम करंट निकलेगी, दोनों रजिस्टर में सेम करंट गुजरेगी, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। अब फाइनल आंसर आना है, सीरीज में आ गए हैं, सीरीज में आ गए तो हम क्या लिखेंगे, आर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, तो 8 ओम प्लस 9/4 ओम, है ना। तो ये हो गया 32, 8 चौका 32 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, ये हो गया R। 32 8 40, 41 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 10.25 वैल्यू आनी चाहिए, और बिल्कुल सही आंसर है 10.25 ओम। ये हमारे पास अब ये फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि ये बिल्कुल पक्का वाला आंसर हो गया, और इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को भी हटा के केवल एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए ऐसे करके, ये पॉइंट ए लिख लीजिए, ये पॉइंट बी लिख लीजिए, है ना। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको 10.25 ओम रख लीजिए। तो ये सारे के सारे फिगर, जो ये फिगर इसका इक्विवेलेंट है, ये फिगर इसका इक्विवेलेंट है, ये फिगर इसका इक्विवेलेंट है, ये सारे फिगर एक ही जैसे हैं, है ना। तो भाई देखिए आंसर आ चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कंटेंट और वीडियो कुछ आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करने का है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।